गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम यहाँ पर देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, आपका फेरिंग्स का स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में समझेंगे। देन अगला हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस जो आपका फूड पाइप है उसका स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में हम जानने वाले हैं। क्या इसका फंक्शन होता है, क्या इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है। देन फिजियोलॉजी ऑफ द इसोफेगस, इसोफेगस का आपका क्या फिजियोलॉजी, इसके बारे में जानेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्टोमक, आपका स्टोमक का क्या एनाटॉमी और क्या इसका फिजियोलॉजी है। चलिए तो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर होता है, आपके माउथ से लेकर के आपके एनस तक ये पूरा आपका एलिमेंट्री कैनल होता है। इसके अंदर ही आपकी अनदर स्ट्रक्चर आ जाती है, जैसे हो गया आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, आपका एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है, लोकेटेड होती है बिहाइंड द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के पीछे की तरफ पे लोकेटेड होती है। और माउथ एंड लैरिंग्स कैविटी, कौन सी कैविटी में होती है, माउथ और लैरिंग्स की कैविटी में। इसका जो फंक्शन होता है आपके ईयर को और फूड को, किसको, ईयर को और फूड को सर्व करने का। आपकी जो ऑक्सीजन हो गया है ना, आप जो भी एयर इनहेल करते हो और एक्सेल करते हो उसको पहुंचाने का लंग्स तक, और आपके फूड को आपके स्टोमक तक पहुंचाने का इसका काम होता है। अभी तीन पार्ट में डिवाइड होता है आपका नेजोफेरिंग्स जो कि आपका नोज और फेरिंग्स मिलकर के बनाता है, ओरोफेरिंग जो कि आपका ओरल माउथ और फेरिंग्स मिलकर बनाता है। फिर आ जाता है लेरेंसोफेरिंग, मीन्स आपका लेरिंग्स और आपका फेरिंग्स दोनों मिलकर के जो पोर्शन बनाते हैं उनको बोलते हैं लेरेंसोफेरिंग्स। इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन की यदि बात करें तो इनका फंक्शन होता है सोलोविंग, निगलने के लिए, स्पीच के लिए, एंड सर्विंग एज ए पाथवे फॉर एयर ड्यूरेशन ब्रीथिंग, और एयर को पास करने के लिए ड्यूरिंग ब्रीथिंग का टाइम, राइट। तो क्या क्या हमने इसका फंक्शन देखा, आपका सोलोइंग का फंक्शन हो गया, इसका स्पीच का हो गया, पाथवे, और पाथवे किसके लिए, ड्यूरिंग ब्रीथिंग के लिए एक पाथवे देना, एक आपका यहाँ पर रास्ता बनाना। ओके, तो ये इसका फंक्शन होता है। चलिए तो नाउ वी आर टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इसोफेगस। अब इसोफेगस का आपका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। द इसोफेगस इज द मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द थ्रोट फेरिंग्स विद द स्टोमक। इसोफेगस क्या होता है, आपका फूड पाइप होता है, सर्व करता है आपके फूड को जाने के लिए, रास्ता देता है आपके माउथ से, आपकी ओरल कैविटी से आपके स्टोमक तक, राइट, आपके पेट तक, है ना। स्टोमक मेडिकल में बोलेंगे। स्ट्रक्चर, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कंसिस्ट होती है सेवरल लेयर, जैसे कि इसके अंदर अलग अलग लेयर पाई जाती है, अलग अलग लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट आ जाती है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड एडवेंटिटा, है ना। यहाँ पर कितनी, चार लेयर होती है। फर्स्ट आ जाती है म्यूकोसा, सेकंड सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और एडवेंटिटा। तो ऐसे करके यहाँ पर कितनी इसकी चार लेयर प्रेजेंट होती है। इट इज प्राइमरी फंक्शन, इसका जो प्राइमरी फंक्शन वो होता है, क्या होता है इसका, ट्रांसपोर्ट फूड एंड लिक्विड इनटू द माउथ टू स्टोमक थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टालसिस। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, फूड को ट्रांसफर करना, कहाँ से, आपकी ओरल कैविटी से आपके स्टोमक तक। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जिसकी वजह से आपका फूड प्रोपेल होता है आपके माउथ से लेके आपके स्टोमक तक। दिस इन्वॉल्व रिदमिक मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, जिसमें आपका रिदमिक मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है जिसकी वजह से फूड आपका आगे प्रोपेल होता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट रिफ्लेक्स एंड स्टोमक कंटेंट बैक इनटू द इसोफेगस थ्रू द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका अनदर फंक्शन क्या होता है, ये प्रिवेंट करती है आपके रिफ्लक्स को, स्टोमक के रिफ्लक्स को, जो कंटेंट होता है आपने जो भी खाया है वो वापस से आपका बैकफिल होने से प्रिवेंट करता है। इसमें आपका लोअर इसोफेजियल स्पिंटर होता है आपका नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ भी, दोनों तरफ आपके स्पिंटर प्रेजेंट होते हैं। स्पिंटर मीन्स आपका माउथ होना, ओपनिंग होना, है ना, बॉल लाइक। चलिए तो अभी हम देख लेते हैं फिजियोलॉजी। अब इसका क्या फिजियोलॉजी होगा इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जान लेते हैं। द फिजियोलॉजी ऑफ द इसोफेगस इन्वॉल्व सेवरल कीस, इसको अलग अलग टाइप में इसका फिजियोलॉजी को डिवाइड किया, जैसे कि दिस इज द कोऑर्डिनेशन, coordinated muscular contraction and propel food and liquid through the esophagus toward the stomach।
फर्स्ट तो इसका फंक्शन आ जाता है पेरिस्टाल्सिस का। पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है कि भाई आपका जो भी फूड कंटेंट है उसको आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करना, उसको फॉरवर्ड करना, कहाँ से, आपके माउथ से लेकर के आपके इसोफेगस तक। ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। और इसमें मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है, मसल्स के कोऑर्डिनेशन से ये हेल्पफुल होता है। इट इन्वॉल्व द सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स लेयर। जो आपकी मसल्स की लेयर होती है, अभी हमने 3 मसल्स की लेयर देखी, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, इसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है। देन वी आर टॉक अबाउट लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। लोअर इसोफेजियल स्पिंटर होता है और अपर इसोफेजियल स्पिंटर आपका प्रेजेंट होता है। मस्कुलर रिंग एट द जंक्शन ऑफ द इसोफेजियल एंड स्टोमक। एक मस्कुलर रिंग होती है, एक बॉल होता है, कहाँ पर, आपके जंक्शन पॉइंट पर, आपके किसके, स्टोमक के, और आपका इसका दूसरा आ जाता है आपका इसोफेगस का, है ना। नॉर्मली रिमेन क्लोज टू prevent stomach content from the reflex back into the esophagus. Relaxing the esophagus allow the food enter to the stomach. ये क्या करती है, नॉर्मली क्लोज होती है और आपका बैक फ्लो से इसको प्रिवेंट करती है, वापस से आपका जो स्टोमक का कंटेंट है वो वापस से रिटर्न आपके इसोफेगस में ना आए। उसको क्या करती है, प्रिवेंट करने का काम करती है, आपके वापस से जो रिफ्लेक्स उनको प्रिवेंट करती है। रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर स्पिंटर, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर अलाउ फूड टू द स्टोमक। जो लोअर इसोफेजियल स्पिंटर होता है वो फर्दर अलाउड करता है आपके फूड को आपके फूड पाइप से लेकर के कहाँ तक आने के लिए, आप स्टोमक। इसकी जो लेंथ होती है लगभग आपकी 15 सेंटीमीटर होती, 15 to 20, राइट। अभी हम बात करेंगे म्यूकोसल प्रोटेक्शन के बारे में। देन द इसोफेजियल म्यूकोसा सीक्रेट म्यूकस which lubricate the passage of food and protect the lining from damage due to the acid other digestive enzyme, right। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है इसोफेजियल सीक्रेट करती है एक म्यूकस को, जो क्या करता है, लुब्रिकेट करता है और प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग को डैमेज करने के लिए, ताकि जो आपकी इसोफेजियल की लाइनिंग है वो डैमेज ना हो और फूड आपका लुब्रिकेट रहे और वो इजीली आपके स्टोमक तक पहुंच जाए। और कुछ ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं इसमें एसिड और जो लुब्रिकेशन आपका म्यूकोसल होता है वो, है ना, ड्यू टू एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। सोलोइंग अलग आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका सोलोइंग, मतलब निगलना। सोलोइंग का जो रिफ्लेक्स, दिस इन्वॉल्व ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन मूवमेंट इनिशिएटेड बाय द sensory receptor in the pharynx and esophagus। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग आपके इनका कॉम्प्लेक्स सीरीज होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं, किसके थ्रू, सेंसरी आपका जो रिसेप्टर होते हैं इसके थ्रू, जैसे कि आपका फेरिंग्स हो गया और इसोफेगस हो गया। इट इंक्लूड द क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस to prevent the food from the entering the trachea, relaxation of the upper esophageal sphincter and initiated the peristalsis। अब इसके पहले क्या होता है, आपका इपिग्लोटिस होता है। इपिग्लोटिस क्या करता है, आपका प्रेजेंट प्रिवेंट करता है आपको ट्रेकिया में फूड के आपको एंटर करने का। जब आप फूड लेते हो तो आपका इसोफेगस में जाता है और एट द टाइम आप जब मतलब सांस लेते हो, आप ब्रीथिंग करते हो, तो वो आपका ट्रेकिया में जाती है। तब आपका ग्लोटियस आपकी फूड पाइप को बंद कर देता है। जब आप फूड लेते हो तो आपका इसोफेगस माइंड पाइप को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। ओवरऑल यदि इसके फंक्शन की बात की जाए तो इसका एक इसेंशियल, एक क्रूशियल रोल होता है डाइजेस्टिव की प्रोसेस में, फैसिलिटेटिंग मूवमेंट करने में, एंड द माउथ टू द स्टोमक, माउथ से स्टोमक तक आपके ले जाने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए आपका लाइनिंग प्रोटेक्ट्स इट्स लाइनिंग फ्रॉम डैमेज, राइट। इसका ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्टोमक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन आ जाता है, आपको बहुत ही ध्यान से इसको समझना होगा, राइट। So pay attention please. The stomach is the muscular organ located in the upper abdomen। क्या बताया जा रहा है, स्टोमक आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है, लोकेटेड कहाँ पर होता है, आपके अपर एब्डोमेन में, है ना। स्टोमक इज द मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन। जस्ट मिनट, हाँ।
बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ पर लोकेट होता है? स्टोमक इज द मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। ये आपको याद रखना है इसमें, स्टोमक आपका एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, लोकेटेड होता है आपके अपर एब्डोमेन में, बिटवीन इसके बीच में इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में लोकेटेड होता है। Its anatomy and physiology are essential for the digestion and nutrient absorption. Here is the overview of anatomy. इसका जो इसका इम्पोर्टेंट होता है, इसका फिजियोलॉजी और एसेंशियल किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? आपका डाइजेशन के लिए एंड न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसका फंक्शन किसके लिए? डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट ना। अब इसका इसका फंक्शन के बारे में बताया गया, वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, तो इसकी लेयर होती है। अब आज का इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या देखेंगे आप? ऊपर का जो यहाँ का पार्ट होता है इसोफेगस, इसोफेगस आके जुड़ी है, वो हो जाता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जस्ट मिनट, थोड़ा सा इसको पतला करेंगे ये बाबा, चलो इतना काफी मेरे हिसाब से, आई थिंक इट्स बेटर, राइट। अभी हम थोड़ा सा पेन का यूज करते। ये जो आपका पार्ट है यहाँ पर क्या होगा? लोअर इसोफेजियल आपका स्फिंक्टर है। ऊपर का जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं फंडस, इधर से लेके ऊपर वाला पार्ट फंडस के इसोफेजियल स्फिंक्टर के थोड़े से नीचे एक नोच होती है जिसको हम बोलते हैं कार्डिया या कार्डियक नोच, है ना। और उसके बाद इसकी जो लेयर होती है म्यूकोसा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे म्यूकोसा हो गई, अरे सब म्यूकोसा। फिर बीच वाला जो पार्ट होता है आपका, वो होता है इसका बॉडी स्टोमक, है ना। बॉडी होती है स्टोमक की, और नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है पाइलोरस, है ना, पाइलोरस। बीच वाला पार्ट जो होता है बॉडी होता है, ये बॉडी है, और ये आपका पाइलोरस है, और ऊपर का जो पार्ट है वो फंडस है। अब पाइलोरस के यहाँ पर क्या होता है? आपका एक स्पिंटर पाया जाता है, ये देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। नीचे फिर ये ड्यूडेनम आपका कंटिन्यू हो जाता है। इस तरीके से आपका स्टमक का पूरा स्ट्रक्चर होता है। दो इसमें स्पिंटर होते हैं। अपर जो स्पिंटर होता है वो होता है आपका लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, नीचे की तरफ होता है वो होता है पाइलोरिक स्पिंटर, जो कि आपके ड्यूडेनम को कनेक्ट होता है। और ऊपर के पार्ट में जो फंडस के पार्ट में होता है वो होता है इसोफेजियल स्पिंटर, जो कि आपको इसोफेगस को कंटिन्यू करता है, राइट। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। देन वी आर टॉक अबाउट द लेयर ऑफ द टिश्यू। कौन कौन सी लेयर होती है? द स्टोमक वॉल कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लेयर इंक्लूडिंग द म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, muscularis externa and serosa. The stomach contain gland that secrete gastric juice. अब इसकी जो लेयर होती है, कौन कौन सी लेयर होती है आपकी? म्यूकोसा होगी, सब म्यूकोसा, मस्कुलर एक्सटर्ना एंड सीरोसा, राइट। कौन कौन सी लेयर होती है यहाँ पर अभी हमने देखा, एक बार और हमें देख लेते हैं इसको। म्यूकोसा, submucosa, muscularis and serosa. The mucosa contain gland that secrete gastric juice. अब जो म्यूकोसा होती है उसमें ग्लैंड पाई जाती है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? आपके गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती है। रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब गैस्ट्रिक को। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। These are located in the mucosa and secrete gastric juice. ये लोकेटेड किधर होती है? म्यूकोसा में। सीक्रेट क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस को। विच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम होता है सच एज पेप्सिनोजेन, राइट। फिर से रिपीट करता हूँ, ये क्या होती है यार? दीज आर लोकेटेड, ये जो ग्लैंड होती है वो आपकी म्यूकोसा में लोकेटेड होती है, और आपके गैस्ट्रिक जूस को क्या करती है? सीक्रेट करती है, जो आपको हेल्प करता है सीक्रेट करता है कौन सा जूस? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हेल्प करता है आपके डाइजेस्टिव में। और जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम भी कुछ होते हैं, जैसे आपका पेप्सिनोजेन हो गया, ये भी आपका इसी से रिलीज होता है। चलिए अगला हम यहाँ पर देखेंगे स्पिंटर ऑफ द स्टोमक। स्पिंटर की यदि बात की जाए तो स्टोमक के दो स्पिंटर होते हैं। लोअर इसोफेजियल स्पिंटर एट द टॉप ऑफ द रेगुलेट द पासवे, जो आपका टॉप रेगुलेट होता है, इसोफेगस को ऐड करता है, वहाँ पे आपका स्पिंटर होता है इसोफेगस का। और आपका स्टोमक के फंडस का पार्ट जहाँ पर ज्वाइंट होता है वहाँ पर ही प्रेजेंट होता है, वहाँ पर पाया जाता है।
एक स्टोमक हो, एक और आपका स्फिंक्टर होता है जो आपके ड्यूडेनम को कंटिन्यू करता है और आपके पाइलोरस को कनेक्ट करता है, लोअर पार्ट को, यानी कि आपके स्टोमक को वहां पर रिप्रेजेंट होता है, जिसको कि हम बोलते हैं आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, ये देखिए the pyloric sphincter at the bottom, which control the release of partially digested food chyme into the intestine। अब जो लोअर स्पिंटर होता है वो क्या करता है, इसको रिलीज करता है, आपके जो काइम है आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है इसको अलाउ करता है आपकी इंटेस्टाइन में पास होने के लिए, इंटेस्टाइन तक पहुंच जाने के लिए। अब इसका हम फिजियोलॉजी की बात करेंगे कि आपका क्या इसका फिजियोलॉजी होता है। द स्टोमक प्ले क्रूशियल रोल इन द डाइजेशन, डाइजेशन में इसका इंपॉर्टेंट एक आपका क्रूशियल रोल होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प ब्रेक डाउन द प्रोटीन एंड किल बैक्टीरिया। ओके, अब क्या होता है यहाँ पर आपका जो गैस्ट्रिक की इसकी बॉल है वो ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो हेल्प करता है आपके फूड को, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड को सॉरी आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, एंड जो बैक्टीरिया वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको किल करने के लिए, उनको मारने के लिए। डाइजेस्टिव एंजाइम, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी सीक्रेट होते हैं जैसे कि पेप्सिनोजन हो गया, आर एक्टिवेटेड बाय द एसिडिक इन्वायरमेंट टू द डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू द स्मॉलर पेप्टाइड। इसका क्या हेल्प होता है, द एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि प्रोटीन का डाइजेस्ट हो सके, पेप्टाइड बन जाए, राइट। मिक्सिंग एंड कर्निंग, मिस्टिक एंड कर्निंग का भी इसका काम होता है। द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टोमक बॉल नॉन एज पेरिस्टाल्सिस विच फूड विद द गैस्ट्रिक जूस फॉर्म ए सेमी लिक्विड मिक्सचर कॉल्ड काइम। इसको मिक्स करती है जो भी आप खाते हो कर्निंग को, जैसे कि जो इसमें क्या होता है आपकी जो बॉल होती है स्टोमक को उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, जो क्या करती है आपके गैस्ट्रिक में जूस का सीक्रेट करती है और गैस्ट्रिक का आपका जो कंटेंट होता है उसको मिक्स करती है, उसको सेमी लिक्विड मिक्सचर बना देती है जिसको हम काइम बोलते हैं। फाइनली गैस्ट्रिक के बाद आपका काइम कन्वर्ट हो जाता है और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। गैस्ट्रिक एम्प्टी है ना, गैस्ट्रिक को एम्प्टी करना, गैस्ट्रिक को खाली करना। वंस फूड इज सफिशिएंट डाइजेस्टेड एंड मिक्स, आपका फूड जब सफिशिएंट पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, आपका खाना पच जाता है और पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, तो इट ग्रेजुअली रिलीज थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर फर्दर डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, राइट। अब जैसे ही आपका जो स्टोमक का काम कंप्लीट होता है, वहां से सफिशिएंट मात्रा में डाइजेस्ट हो जाता है और मिक्स हो जाता है, तो आगे की तरफ ये इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसको रिलीज कर देती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय द हेल्प ऑफ आपका स्फिंक्टर होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। जैसे ही आपका स्फिंक्टर ओपन होते हैं आपके पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये आपका डाइजेस्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फॉरवर्ड कर देती है फर्दर डाइजेशन के लिए इसको और एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर म्यूकस प्रोडक्शन, अगला इसका फंक्शन है म्यूकस प्रोडक्शन। द स्टोमक लाइनिंग सीक्रेट म्यूकस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द कोरेसिव इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड एंजाइम। क्या करता है, म्यूकस का प्रोडक्शन करता है आपका गैस्ट्रिक, जो क्या करता है द स्टोमक लाइनिंग सीक्रेट म्यूकस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी जो बॉल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोरेसिव इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड एंजाइम, जो गैस्ट्रिक एसिड होते हैं उनसे कोरेसिव इफेक्ट मीन्स कि भाई यदि आपका इसकी जो बॉल है, हमने देखा है हाइपोक्लोरिक डेंजरस होता है स्किन के लिए, तो स्किन के कांटेक्ट में आएगा, लेयर के कांटेक्ट आएगा तो वो भी डैमेज हो जाएगी। फूड में जो बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं, कुछ भी हमने कंकड़ पत्थर हड्डी भी खा ली तो उसको भी गलाने का काम करता है ना, तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, खुद की जो लाइनिंग होती है उसको ना, ये सीक्रेट करती है इसकी रीजन से कोरेसिव इफेक्ट, राइट। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक सीक्रेशन, गैस्ट्रिक सीक्रेशन को रेगुलेट करना। गैस्ट्रिक सीक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय द न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म, एक इससे आपका रेगुलेटेड होता है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन आपका रेगुलेटेड बाय न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म से होता है। द साइट स्मेल और टेस्ट of the food trigger to release gastrin hormone that stimulate gastric secretion.
दिखने का, स्मेल का और टेस्ट का। जो ट्रिगर होता है वो रिलीज होता है आपके गैस्ट्रिन से, और जो गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है आपके गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। एडिशनली न्यूरल सिग्नल from the vagus nerve and the hormonal signal from the intestine help regulate gastric। इसका अनदर फंक्शन ये होता है कि जो आपकी वेगस नर्व से जो सिग्नल आते हैं और आपकी इंटेस्टाइन से जो हार्मोनल सिग्नल आता है उसको रेगुलेट करने के लिए और इसकी मोटिलिटी के लिए, मीन्स इसको गैस्ट्रिक मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। तो ओवरऑल यदि हम इसके सिस्टम की बात करें, इसके फंक्शन की बात करें, तो इसका एसेंशियल फंक्शन होता है आपके स्टमक का डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए, ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन, ब्रेकडाउन ऑफ द फूड और मिक्सिंग करने के लिए, मॉलिक्यूलर कन्वर्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, और गैस्ट्रिक सीक्रेट करने के लिए गैस्ट्रिक जूस को, जिससे कि आपका फूड काइम में कन्वर्ट हो सके, वो डाइजेशन में हेल्प कर सके। राइट, चलिए तो ये इसका फंक्शन होता है। एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा। फर्स्ट हमने देखा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हमने जाना। देन हमने देखा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इसोफेगस, इसोफेगस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एनाटॉमी क्या है इसका, फिजियोलॉजी क्या है, क्या इसका फंक्शन होता है, उसके बारे में हमने जाना। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में भी आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर समझा, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सा इसका फंक्शन होता है। राइट, चलिए तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए।